एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर लाइफ प्रोसेस। उसमें हम एनसीईआरटी की बुक को एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। लास्ट लेक्चर में हमने हार्ट की स्ट्रक्चर को देखा, वो कैसे काम करता है ये देखा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लड प्रेशर। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हार्ट 4 चैम्बर का बना होता है, जिसमें जो ऊपर के 2 होते हैं उनको कहते हैं एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम। जो नीचे के 2 पोर्शन होते हैं उन्हें कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। जो हार्ट से ब्लड को लेके जाती है उन वेसल्स को बोलते हैं आर्टरी, और जो बॉडी से ब्लड को लेके आती है उसे बोलते हैं वेन्स। आज हमने पढ़ना है ब्लड प्रेशर। जब वेंट्रिकल सिकुड़ता है मतलब कॉन्टेक्ट होता है तो एक प्रेशर से ब्लड आर्टरी में फ्लो होता है, तो ये बहता हुआ ब्लड आर्टरी की वॉल पे एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, इसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। द फोर्स दैट ब्लड exerts against the wall of a vessel is called blood pressure. This pressure is much greater in arteries than in veins. क्योंकि आर्टरी पर जब वेंट्रिकल कॉन्टेक्ट होते हैं तो प्रेशर एक्सर्ट होता है, जबकि वीन बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके लाती है, मतलब उसके ऊपर प्रेशर कम होता है, इसलिए ब्लड प्रेशर आर्टरी से मेजर किया जाता है। और ब्लड प्रेशर नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उसमें होता है एक मरकरी मैनोमीटर, ये है, मतलब इसमें मरकरी फिल होती है, और एक इन्फ्लेटेड कफ होता है ये वाला, एक कंप्रेसर रबर बल्ब होता है विद ए स्क्रू फॉर पंपिंग एंड रिलीजिंग एयर, ये स्टेथोस्कोप होता है जिसे डॉक्टर कान में लगा के साउंड को सुनता है। कंप्रेसिबल रबर बल्ब को कंप्रेस करते हैं और एयर फिल करते हैं इस इन्फ्लेटेबल कप में, और धीरे धीरे एयर को छोड़ते हैं। ये जो स्टेथोस्कोप है डॉक्टर कान में लगा के सुनता है साउंड को, धीरे धीरे जब एयर को छोड़ते हैं जो फर्स्ट साउंड सुनाई देती है उसको कहते हैं सिस्टोलिक, इसको कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और ये होता है 120 mm के बराबर। धीरे धीरे एयर रिलीज करते रहते हैं और धीरे धीरे साउंड जो है कम सुननी शुरू हो जाती है। एक टाइम पे साउंड डॉक्टर को नहीं सुनाई देती है, उस पॉइंट को कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, और ये होता है 80 mm के बराबर। The pressure of blood inside the artery during ventricular systole contraction is called systolic pressure. जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है मतलब सिकुड़ता है तो उस प्रेशर को बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। एंड प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। और जब वेंट्रिकल रिलैक्स होता है मतलब उसका वॉल्यूम जब बढ़ता है तो उस प्रेशर को बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, और वो प्रेशर कम होता है। द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट 120 mm ऑफ मर्करी एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज 80 mm ऑफ मर्करी। ब्लड प्रेशर इज मेजर विद एन इंस्ट्रूमेंट को स्फेग्मोमेनोमीटर। जिससे ब्लड प्रेशर नापते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को स्फेग्मोमेनोमीटर बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो का हाइपरटेंशन। हाइपर मीन्स होता है अधिक, उस स्थिति को बोलते हैं हाइपरटेंशन। मतलब जब सिस्टोलिक प्रेशर हो जाए 140 mmG के बराबर, mmHg के बराबर, और लोअर डायस्टोलिक प्रेशर हो जाए 90 mmHg के बराबर, इसको कहते हैं हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर, एंड इज कॉल्ड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ द आर्ट्रियोल। जब आर्ट्रियोल पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो उस स्थिति को बोलते हैं हाइपरटेंशन, which result in increased resistance to blood flow. It can lead to the rupture of an artery and internal bleeding. इससे क्या ब्लड फ्लो में रेसिस्टेंस होता है, रुकावट होती है, जिसकी वजह से आर्टरी रप्चर हो सकती है और इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो सकता है। हाइपोटेंशन भी हो जाती है, हाइपोटेंशन जिसे कहते हैं लो ब्लड प्रेशर। इस सिचुएशन में जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो हो जाता है 110 mm के बराबर, और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है, जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो हो जाता है 70 mmHg के बराबर, इसको कहते हैं हाइपोटेंशन। इस सिचुएशन में हो जाता है लो ब्लड प्रेशर। द ट्यूब्स ब्लड वेसल, जिसमें ब्लड फ्लो होता है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिन्हें बोलते हैं ब्लड वेसल।
आपको पता है हमें दो टाइप की होती है, आर्टरी एंड वीन। आर्टरी जो ब्लड को हार्ट से बॉडी की तरफ लेके जाती हैं, और वीन जो बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट की तरफ लेकर आती हैं। द आर्टरी आर द वेसल विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, अवे मीन्स दूर, टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी, बॉडी के वेरियस सभी अंगों में, बहुत सारे अंगों में ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाने वाली वेसल्स को आर्टरीज बोलते हैं। Since the blood emerges from the heart under high pressure, the arteries have thick elastic wall. क्योंकि जो हार्ट है ना, प्रेशर एक्सर्ट करता है किस पे, ब्लड पर, तो ब्लड अंडर प्रेशर फ्लो होता है आर्टरीज में, इसीलिए उसकी वॉल कैसी होती है, थिक होंगी ना, क्योंकि जो भी कुछ होता है ना वो नेचर के द्वारा प्रोवाइड होता है ना। तो जो आर्टरीज है इनकी वॉल कैसी होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए, ताकि ये वॉल जो है ना ब्रेक ना हो जाए। इलास्टिक मतलब किसी चीज को आराम से खींचा जा सकता है और वो अपनी पोजीशन में फिर आ जाए, उसको बोलते हैं इलास्टिक। Veins collect the blood from the different organ and bring it back to the heart. जबकि वीन क्या करती हैं, पूरी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करती है और फिर हार्ट में लेकर आती है। इसलिए इनकी वॉल थिक हो जरूरी नहीं है, क्योंकि इनमें जो ब्लड है ना अंडर प्रेशर फ्लो नहीं होता है, आराम आराम से फ्लो वो होता है। लेकिन इसमें एक चीज की जरूरत होती है, वो होते हैं वाल। वाल मतलब एक तरह से ढक्कन, ठीक है ना, इस तरह से जगह जगह पर, मतलब ये वीन है मान लो, तो इसमें जगह जगह पर इस तरह ढक्कन होते हैं, मतलब बंद करने के लिए बोल होते हैं। क्यों होते हैं, ताकि जो ब्लड है ना दोबारा से बॉडी में ही वापस ना चला जाए। दे डू नॉट नीड थिक वॉल बिकॉज द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर। इनकी वॉल थिक नहीं होती है क्योंकि ब्लड प्रेशर के अंदर फ्लो नहीं होता है। इंस्टेड दे हैव वॉल्स दैट इंश्योर दैट ब्लड फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। ठीक है, इनमें वॉल होते हैं जगह जगह पर, ताकि जो ब्लड है, ताकि जो ब्लड फ्लो हो रहा है ना इनके अंदर, वो एक ही डायरेक्शन में हो, वो एक ही डायरेक्शन में हो, मतलब वो बॉडी में दोबारा से वापस ना चला जाए, इसलिए इसमें वॉल होते हैं। On reaching an organ or tissue, the artery divide into smaller and smaller vessels to bring the blood in contact with all the individual cells. जो आर्टरी होती है, ये आर्टरी है मान लिया, तो ये क्या होती है, ये फिर डिवाइड होती है फर्दर एंड फर्दर। क्यों, क्योंकि सेल सेल का साइज तो बहुत छोटा होता है ना, आर्टरी का साइज बड़ा होता है, तो कैसे चला जाएगा इसमें, तो इसे थिन होना पड़ता है, बहुत बारीक बारीक डिवाइड कर थिन हो जाती है, तो उसको बोलते हैं कैपिलरी। और ये जो कैपिलरी की जो वॉल होती है ना वो थिन होती है, बारीक होती है, ठीक है ना। और इससे छन के जो न्यूट्रेंट है वो आया और सेल को ये प्रोवाइड करते हैं, और ये सभी कैपिलरीज है ये फिर वापस से मिल जाती हैं और ये सब मिलकर बना लेती है एक बड़ी वी, ठीक है। द स्मॉलेस्ट वेसल्स हैव वॉल विच आर वन सेल थिक एंड आर कोल्ड कैपिलरीज। ठीक है, इसकी जो वॉल होती है वो वन सेल थिक ही होती है, उसको बोलते हैं कैपिलरीज। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड द सराउंडिंग सेल टेक्स प्लेस अक्रॉस दिस थिन वॉल। जो मटेरियल होता है ब्लड में और सेल में, उनका जो एक्सचेंज होता है इन्हीं कैपिलरीज की वॉल के द्वारा होता है, ठीक है। द कैपिलरीज देन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वेन्स that convey the blood away from the organ or tissue. convey मतलब ले जाना, away from the organ or tissue मतलब organ और tissue से दूर लेके जाते हैं, मतलब ये कैपिलरीज मिलके बना लेती है सभी वी। फिर है मेंटेनेंस ऑफ प्लेटलेट्स। मान लीजिए जो कैपिलरीज है या ये आर्टरी या वीन है, कहीं से ब्रेक हो जाए तो क्या होगा, उसमें जो प्रेशर है ना वो कम हो जाएगा और अंडर प्रेशर ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए भी कोई व्यवस्था की गई है, उसके लिए व्यवस्था की गई है कि ब्लड में प्लेटलेट्स भी फ्लो होते हैं, जिनका काम होता है लीकेज को बंद करना, है ना। व्हाट हैपन इफ द सिस्टम ऑफ ट्यूब डेवलप ए लीक। थिंक अबाउट सिचुएशन व्हेन वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग। कभी इंजर्ड हो गए तो ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी। नेचुरली द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज टू बी मिनिमाइज्ड। इन एडिशन लीकेज वुड लीड to a loss of pressure which could reduce the efficiency of the pumping system. To avoid this, the blood has platelet cells which circulate around the body and plug these leaks by helping to clot the blood at this point of injury. तो प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, क्लोटिंग का, है ना। वो ब्लड को क्लोट कर देती है, जमा देती है, ताकि ब्लड का लॉस ना हो, ताकि जो ब्लड फ्लो हो रहा है ना उसका प्रेशर कम ना हो। अब है ये लिम्फ। लिम्फ क्या होता है, लिम्फ क्या है, लिम्फ सिर्फ ब्लड का छना हुआ भाग है, ठीक है ना।
जो थिन कैपिलरीज है उसमें जो छन के आ जाता है, टिश्यू के बीच बीच में जो फ्लूइड छन के आ जाता है उसे बोलते हैं लिम्फ। क्योंकि इसमें जो वॉल होते हैं ना, कैपिलरीज के वॉल में बहुत बारीक बारीक होते हैं ना, तो उससे क्या हो, जो छोटे छोटे प्रोटीन है या डब्ल्यूबीसी है वो छन के बाहर आ जाती है। ठीक है, लेकिन आरबीसी नहीं आती है। तो मतलब ऐसा प्लाज्मा जिसमें आरबीसी ना हो, प्लाज्मा हो, छोटे छोटे प्रोटीन हो, उसको लिम्फ बोलते हैं। ठीक है ना। There is another type of fluid also involved in transportation. This is called lymph or tissue fluid. क्या बोलते हैं, lymph बोलते हैं या tissue fluid बोलते हैं। Through the pores present in the wall of capillaries, some amount of plasma, protein, and blood cell escape into intercellular space in the tissue to form the tissue fluid or lymph. मतलब इन कैपिलरी से जो ब्लड छन के आ गया है ना, जिसमें प्लाज्मा है, प्रोटीन है, कुछ ब्लड सेल है, मतलब डब्ल्यूबीसी है, वो भी बाहर आ जाती है। तो इस टिश्यू फ्लूइड क्यों बोला, क्योंकि टिश्यू के बीच बीच में है। ठीक है, टिश्यू फ्लूइड या इसको लिम्फ कहते हैं। इसकी जो प्लाज्मा होती है ब्लड के सिमिलर ही होती है ना। कलर लेस क्यों होता है, क्योंकि इसमें आरबीसी नहीं होती है। इट इज सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड बट कलर लेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन। इसमें प्रोटीन भी कम मात्रा में होती है, क्योंकि जो बड़ी प्रोटीन है ना वो छन के बाहर नहीं आ पाती है, छोटी छोटी तो छनेगी ना। जैसे कोई चाय ली तो छान लिया, तो चाय पत्ती तो छलनी के ऊपर ही रह जाएगी ना। अदरक वगैरह या इलायची हमने डालनी है तो इलायची के छिलके भी ऊपर रह जाएंगे, है ना। तो उनका जो एसेंस है वो नीचे आ जाएगा, है ना। तो इसी तरह जो छोटी प्रोटीन है वो तो आ जाती है ना। अमाइनो एसिड, अमीनो एसिड मिलकर बनाती है प्रोटीन, तो कुछ अमीनो एसिड है वो आ जाएगी। तो लिम्फ ड्रेन इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज। लेकिन जो लिम्फ है ना, जो टिश्यू के बीच बीच में भर गया है, अगर ये भरता रहा क्या होगा भाई, पूरी बॉडी फूल जाएगी, एक दिन लिम्फ का ही घर बन जाएगा, है ना। तो इस लिम्फ को तो ड्रेन आउट करना पड़ेगा, मतलब इसको तो बाहर करना पड़ेगा। इसको ड्रेन आउट करने के लिए होती हैं कुछ लिम्फेटिक कैपिलरीज। वो कैपिलरी जो लिम्फ को लेकर जाती हैं उसको लिम्फेटिक कैपिलरीज बोल देते हैं ना। तो लिम्फ है ना, इन लिम्फेटिक कैपिलरीज से होकर बहता है और इसको डाल देते हैं लिम्फ वेसल्स। जो बड़ी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जिसमें ये कैपिलरीज अपना लिम्फ को डालती हैं उसको बोल देते हैं फिर लिम्फ वेसल्स। ठीक है, और ये फिर ओपन होती है लार्ज वेन में। वी जॉइन टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल्स दैट फाइनली ओपन इनटू लार्ज वेन। ठीक है, जो कैपिलरीज हैं वो लिम्फ वेसल्स में जाके खुलती हैं और लिम्फ वेसल्स खुलती हैं फिर लार्जर वीन में। लिम्फ कैरी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। जो लिम्फ है वो इंटेस्टाइन से फैट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और उसको लेके जाता है डिफरेंट पार्ट तक। और जो ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा, और जो एक्सेस फ्लूइड है उसको वो ब्लड में डाल देता है। ठीक है ना, सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर टू टाइप के होते हैं कि डायस्टोलिक और सिस्टोलिक। सिस्टोलिक मतलब कॉन्ट्रेक्शन के टाइम, है ना। तो कॉन्ट्रेक्शन के टाइम पे प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो होता है 120 mm के। और डायस्टोल मतलब फैलना, रिलैक्स होना, वो प्रेशर कम होगा तो वो 80 mm का होगा। ठीक है, इसको मेजर करते हैं आर्टरी से। और ब्लड प्रेशर को नापते हैं स्फेग्मोमेनोमीटर से। जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो टू टाइप की होती हैं, आर्टरी और वीन। आर्टरी जो है ब्लड को लेके जाती है हार्ट से बॉडी की तरफ, और वीन ब्लड को लेके आते हैं बॉडी से हार्ट की तरफ। आर्टरी थिक वॉल होती हैं जबकि वीन थिन वॉल होती हैं, और वीन में वॉल्स भी मिलते हैं ताकि उसका बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोक सके। ब्लड में प्लेटलेट्स भी होती हैं जिनका काम होता है ब्लड क्लोटिंग का। फिर हमने लिम्फ देखा। लिम्फ क्या होता है, ब्लड का छना हुआ भाग होता है जिसमें छोटे प्रोटीन होते हैं, उसका प्लाज्मा कलरलेस होता है क्योंकि इसमें आरबीसी एब्सेंट होती है। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर टॉपिक समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हम यही खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन बाय बाय, बी हैप्पी, टेक केयर।